नमस्कार, मैं ओमकार शास्त्री। मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ आज आपके सामने कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक आमोद से संस्कृत का सातवां पाठ प्रारंभ करने वाला हूँ, जिसका नाम है संस्कृत नाट्य स्तवकः, माने संस्कृत नाटकों का गुलदस्ता। जब गुलदस्ता होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कई सारे फूल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो गुलदस्ता रूपी पाठ है, इस पाठ में 3 नाटक हैं। पहला नाटक है राजा दुष्यंत की कथा, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। दूसरा है मृच्छकटकम की कथा, जो कि मिट्टी की गाड़ी से संबंधित एक कथा है। और तीसरा है इंद्र के द्वारा कर्ण से उनके कवच कुंडल मांगने की कथा। तो यहाँ पर 3 पुष्प हैं जो कि एक गुलदस्ते में लगे हुए हैं। गुलदस्ता है एक पाठ और 3 पुष्प है इसके 3 अध्याय। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं राजा दुष्यंत की कथा से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध नाटक है। महाकवि कालिदास जी का स्थान जो है कवियों में अनन्य साधारण है, माने असाधारण उनका स्थान है। महाकवि कालिदास जी का जो स्थान है सभी कवियों में असाधारण स्थान, एक साधारण स्थान नहीं, असाधारण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है उनका। उनके जो नाटक हैं, उनके नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध नाटक है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें राजा दुष्यंत की कथा है और शकुंतला की कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ होता है पहचान। शकुंतला की पहचान क्या है? अंगूठी। तो पूरी जो ये कथा है वह अंगूठे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ पर तो केवल छोटी सी चीज दी गई है, पूर्व में काफी कुछ नाटक हो गया है। उसके बाद आगे बताते हैं, तभी कहते हैं ततः प्रविशति, उसके बाद राजा प्रवेश कर। उसके बाद कहने का अर्थ है कि पूर्व में बहुत कुछ हो चुका है। राजा दुष्यंत जो है वे रथ में शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और वह उनका रथ इतनी तेजी से चलता है कि कुछ कहने को नहीं। जो सारथी है वह बहुत तेजी से रथ को चलाता है और जब आगे बढ़ते जाते हैं तो वे बहुत दूर पहुंच जाते हैं और वे हिरन का शिकार करने लगते हैं। जैसे हिरन का शिकार करने लगते हैं तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि जैसे वे धनुष द्वार चढ़ाए हुए हिरन को मारने के लिए खड़े होते हैं, यूं करके जब खड़े होते हैं फिर क्या होता है, वहां पर वह खानस आ जाते हैं। 2 तपस्वी आ जाते हैं, वे कहते हैं राजा रुक जाइए, राजन रुक जाइए, बाण मत चलाइए। राजा रुक जाते हैं। यहीं से वो कथा प्रारंभ होती है। उसके पूर्व में क्या होता है उसको देखते हैं और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथमम पुष्पम, पहला पुष्प। संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम तस्य काव्य नाटकेषु भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिंबं दृश्यते। इदानीन्तन कालेपि तस्य साहित्यं जनान् रंजयति। संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम, संस्कृत कवियों में कालिदास जी का स्थान असाधारण है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतलम इस प्रकार की जो उनकी रचना है, तस् प्रसिद्धम नाटकम, उनकी जो रचना है वह प्रसिद्ध है, माने अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। तस्य काव्य नाटकेषु, तस्य उनके काव्य नाटकों में भारतीय संस्कृति है मूल्यानाम, भारतीय संस्कृति के मूल्यों का प्रतिबिंबम दृश्यते, प्रतिबिंब दिखाई देता है। इदानीन्तन काले भी, आज के समय में भी, तस्य साहित्यम जनान रंजयति, आज के समय में भी लोग उस साहित्य को पढ़ते हैं, उनके साहित्य में आनंद लेते हैं। उसके बाद ततः प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसौ च, तथा प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसौ च। उसके बाद राजा उसके बाद वैखानसा प्रवेश करता है, वैखानस प्रवेश करता है, अन्यौ तापसौ च, माने जो वैखानस है
वे दो तपस्वी होते हैं और वे वहां पर प्रवेश करते हैं। राजा जहां पर जाता है शिकार करने के लिए, वहीं पर दो तपस्वी प्रवेश कर जाते, उसी स्थान में दो तपस्वी प्रवेश कर जाते हैं। वह खानसा यानी तपस्वी, जैसे ही राजा धनुष चढ़ाए हुए है, हिरण को मारने जा रहा है, उसी समय वे खानस वहां पर आ जाते हैं, राजा के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं राजानम अवरुद्ध है। राजा को रोक करके क्या कहते हैं, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्य। आश्रम मृगोयम, ये आश्रम का मृग है, न हंतव्य, आपको मारना नहीं चाहिए, कृपया रुक जाइए। आशु प्रतिसम्मर सायकम, शीघ्र ही प्रतिसम्मर उतार लीजिए सायकम बाण को। राजन रुक जाइए, शीघ्र ही आप बाण को उतार लीजिए। राज्ञाम शस्त्रम आर्तत्राणाय भवति न तु अनागस्य प्रहर्तुम। राज्ञाम, राजा का शस्त्र, राजा के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, आर्तत्राणाय भवति, दुखियों की रक्षा के लिए होते हैं, पीड़ितों की रक्षा के लिए होते हैं। न तो अनागस्य प्रहर्तुम, निरपराध पर बाण चलाने के लिए नहीं होते हैं, निरपराध के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं होते हैं। न तो नहीं होते हैं, अनागस्य निरपराध के ऊपर, प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए। दुष्यंता, राजा दुष्यंत, प्रतिसमृत एषा सायकः, इस धनुष को उतार लिया। यथोक्तम करोति, वैसा ही करता है। कैसा करता है, जैसा वह खानस ने कहा कि आप धनुष बाण को उतार लीजिए, राजा तुरंत धनुष बाण को उतार लेता है। हाँ, ये लो उतार लिया, ये लो इस बाण को मैंने उतार लिया। वह खानसा, राजन समिधाहरणाय प्रस्थिता वयम, हे राजन समिधा लाने के लिए हम निकले हुए हैं, प्रस्थिता निकले हुए हैं, वयम हम। एष खलु कण्वस्य कुलपते है, यह महर्षि कण्व कुलपति का आश्रम है। कुलपति कण्व का आश्रम है। अनुमालिनी तीरम आश्रमः दृश्यते, अनुमालिनी तीरमाश्रमो दृश्यते, मालिनी नदी के तट में आश्रमः दृश्यते, आश्रम दिखाई देता है। वह खानस कह रहे हैं कि ये जो आश्रम आपको दिखाई दे रहा है, यह कुलपति महर्षि कण्व का आश्रम है। प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः, प्रविश्य चल करके प्रतिगृह्यताम स्वीकार कीजिए, आतिथेय अतिथि, सत्कारा सत्कार। प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कारः, चल करके अतिथि सत्कार को स्वीकार कीजिए, अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, अत्रैव रथम स्थापय यावदवतरामि। तपोवन निवासिनाम उपरोधा मा भूत, तपोवन आश्रम निवासिनाम निवासियों को, उपरोधा मा भूत कष्ट ना हो। तपोवन आश्रम वासियों को कष्ट ना हो, आश्रम वासियों को कष्ट ना हो। तपोवन निवासिनाम उपरोधा मा भूत, तपोवन निवासियों को कष्ट ना हो। अत्रैव रथम स्थापय यावत अवतरामि, अत्रैव यहीं पर ही, रथम स्थापय रथ को खड़ा कर दो, यावत अवतरामि जब तक मैं उतरता हूं। रथ को यहाँ पर खड़ा कर दो और मैं रथ से उतरता हूं। सूतः धृताः प्रगृह्याः, पकड़ ली है, धृताः प्रगृह्याः, रास को पकड़ ली है, प्रगृह्याः पकड़ ली है, धृताः रास को पकड़ ली है। रास माने रस्सी, रस्सी को पकड़ ली। कौन सी, घोड़े की जो रस्सी है उसको पकड़ ली है। अवतरतु आयुष्मान, भगवान आप उतर जाइए, मैंने रस्सी को पकड़ लिया है। दुष्यंत अवतीर्य उतर करके। सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम इदं तावत गृह्यताम। उतर करके, अवतीर उतर करके। सूत, हे सारथी, विनीत वेश से, विनम्र वेशभूषा से, साधारण वेशभूषा से, प्रवेष्टव्यानि
प्रवेश करना चाहिए। तपोवनानि, तपोवन को साधारण वेशभूषा के द्वारा ही आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी आश्रम जाते हैं तो वहां पर हमेशा साधारण वेशभूषा में जाना है। अपने आप को बहुत बड़ा दिखा करके नहीं जाना है, क्योंकि वो तो आश्रम है ना। इसलिए हमेशा साधारण वेशभूषा के द्वारा आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अच्छा, इदम तावत गृह्यताम, इदम तावत गृह्यताम, यह लो, तो फिर यह लो। इदम तावत गृह्यताम, यह लो। इति सूतस्याभरणानि धनुश्चोपनीय, उनने कपड़े उतार दिए राजा ने। कपड़े उतारने जो गहने वगैरह थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महंगे वस्त्र के रूप में जिन्होंने जो इसको पहने हुए थे, राजा ने उसको उतार दिया। और इति सूतस्य आभरणानि धनुषोपनीय, और धनुष बाण को भी, आभूषणों को और धनुष बाण को उतार करके राजा सूत को दे देते हैं। इति राजा दुष्यंत सारथी को, इस प्रकार राजा दुष्यंत सारथी को आभूषण और धनुष सौंप देते हैं। इति सूतस्य आभरणानि धनुः उपनीय, इस प्रकार सूत को आभरणानि, आभूषण, धनुष को उपनीय सौंप देते हैं। सूत, हे सूत, यावत् आश्रमवासिनः दृष्ट्वा अहम अपावर्ते तावत् आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्ताम वाजिनः। हे सूत, जब तक आश्रम वासियों को देख करके लौटूं, यावत, जब तक आश्रम वासियों को दृष्टवा देख करके अहम में अपावर्ते लौटूं, तावत, तब तक अर्धपृष्ठाः कियन्ताम वाजिनः, वाजिना घोड़ों की, अर्धपृष्ठाः पीठ को गीला क्रियंताम करते रहो। जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके लौटता हूं, तब तक तुम अश्वों की पीठ को, घोड़ों की पीठ को गीला कर दो। सूत, तथा राजा ने जैसा कहा, सूत ने वैसा ही किया। क्या किया? वे पीठ गीला करने लगे। बोले ठीक, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। इतनी निष्क्रांता, ऐसा कह करके राजा वहां से चले गए। राजा वहां से चले गए और जो सूत था वह घोड़ों की पीठ को गीला करने लगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रथम पुष्प है, सप्तम पाठ का जो प्रथम पुष्प है, वो यहीं पर समाप्त होता है। और इसके बाद मिलेंगे अगले पुष्प में, जो है मृच्छकटिकम की कथा। तो चलिए यहाँ पर हम इतना ही देखते हैं। अगली बार हम अगले अध्याय को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।